टीना और माँ दोनों परेशान थे। राहुल का कुछ पता नहीं था और उसके पापा की हालत ख़राब थी। उन्हें कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। 4 दिन बाद विजय को होश आया। अब जाकर टीना और उसकी माँ को थोड़ा चैन आया। कैसे हैं आप? एकदम से ये क्या हुआ? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ कहकर रो पड़ी। तभी टीना ने बताया, माँ, गुप्ता अंकल आए हैं। कैसे हो? राकेश ने आते ही पूछा। टीना बाहर आ गई थी। माँ भी बाहर जाने लगी तो विजय ने रोक लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? विजय ने राकेश से पूछा। तुम जानते हो, मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी शुभा से है और वो राहुल से प्यार करती है। उसने हमेशा राहुल से शादी करने का सपना देखा है। तुम लोगों ने वो सपना तोड़ दिया। तुम्हें पता है कितनी शांत हो गई है वो? मुझसे अपनी बेटी का दुख देखा नहीं जाता। मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा। तुम मेरी बेटी की खुशी लौटा दो। तुम जितनी जल्दी फैसला लोगे उतनी जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, कहकर वो वहाँ से चला गया। ये सब क्या है? भाई साहब क्या कह रहे थे? माँ ने पूछा। तब विजय ने सारी बात उसे बता दी। अब तुम ही बताओ, सब वापस पाने के लिए हम अपने बेटे की खुशियाँ कैसे दांव पर लगा दें? आप चिंता न करें, मैं कुछ करती हूँ, कहकर वो बाहर आ गई। उन्होंने टीना को अंदर भेजा। माँ ने पहले राहुल को फ़ोन किया, पर उसका फ़ोन बंद ही आ रहा था। वो काफ़ी देर सोचती रही। फिर उन्होंने सिया को फ़ोन किया। हाल चाल पूछने के बाद वो बोली, सिया, तुम्हारी नींद खराब करने के लिए सॉरी बेटा। सिया, तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें अपनी टीना की तरह ही प्यार करती हूँ। अगर मैं कुछ मांगूँ मुझे दोगी? वो रोती हुई बोली। क्या बात है आंटी, आप आज ये सब क्यों कह रही है? मैं जानती हूँ आप जैसा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। आप जान भी मांगेगी, मैं दे दूँगी। सिया ने कहा। मैंने राहुल को फ़ोन किया, उसका फ़ोन बंद आ रहा है, इसलिए तुम्हें कह रही हूँ। तुम्हारे अंकल के बिजनेस पार्टनर ने कंपनी को धोखे से अपने नाम कर लिया है और उन्होंने वापस देने के लिए एक शर्त रखी है। वो शुभा की शादी राहुल से करना चाहते हैं। सिया के पैरों तले से मानो किसी ने ज़मीन खींच ली हो। उसे समझ आ गया था कि आंटी क्या कहने वाली है। वो बोली, अंकल की अब तबीयत कैसी है? आंटी जी, आप बेझिझक होकर कहिए, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। अभी खतरे से बाहर नहीं हुए हैं। अगर अब अटैक हो गया तो बचना मुश्किल है। सिया, मैं जानती हूँ कि तुम और राहुल एक दूसरे को प्यार करते हो, पर क्या तुम हमारी खातिर उसे छोड़ सकती हो? राहुल कभी राजी न होगा। तुम ही ऐसा कुछ करो कि वो खुद ही तुम्हें छोड़ दे। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस वक्त कंपनी और तुम्हारे अंकल की जान बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। कोई बात नहीं आंटी जी, आप बेफिक्र रहिए। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। आधी रात थी, पर सिया की नींद उड़ गई थी। उसने फ़ोन में राहुल की फ़ोटो देखी और वो रो पड़ी। ज़िंदगी ऐसी क्यों है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं राहुल के बिना ज़िंदा नहीं रह सकती। मेरे बचपन का प्यार है। पर आंटी अंकल का क्या? उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मैं उन्हें कैसे दुख दे सकती हूँ? रोते रोते सुबह हो गई। उसने फैसला कर लिया था। सिया ने राहुल को मैसेज किया। राहुल, मैं इस ज़बरदस्ती के बंधन से तंग आ गई हूँ। मैं अकेली ही ये बोझ क्यों ढोऊं? तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारा दिल करता है बात कर लेते हो, नहीं तो कई कई महीने बात नहीं करते। बस बहुत हुआ। मैं ये सगाई तोड़ती हूँ। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। सिया ने लिख तो दिया, पर उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। अगर ये खत होता तो सारे अक्षर उसके आंसुओं से धुल जाते। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मियाँ और प्रीत ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो भाग कर आई। मियाँ ने पूछा, सिया क्या हुआ? ऐसे क्यों रो रही है?
प्लीज़ चुप कर जा। देख, मैं भी रो दूँगी। तू बता तो सही क्या हुआ है। प्रीत तो उसे गले लगाकर रो पड़ी। मियाँ भी उससे लिपट गई। उन्हें नहीं पता था कि क्या बात है, फिर भी वो खुद को रोक न सकी। काफ़ी देर बाद सिया चुप हुई। उन्होंने सिया और प्रीत को कसकर गले लगा लिया। फिर बोली, आज तुम्हारी सिया मर गई। ये कहकर वो फिर से रो दी। ऐसा क्यों बोल रही हो? हमारे होते हुए सिया को कुछ नहीं हो सकता, प्रीत बोली। हाँ, हम हैं ना। तू हमें बता क्या बात है। मैं राहुल को फ़ोन करूं? राहुल का नाम सुनकर वो और रोने लगी। प्रीत ने उसे पानी पिलाया। तीनों थोड़ी देर चुप रहने के बाद सिया ने उन्हें सारी बात बताई। सुनकर वो भी सोच में पड़ गई। कोई और रास्ता नहीं है क्या? अगर होता तो आंटी ऐसा नहीं कहती। वो मुझे बहुत प्यार करती है। देखो, तुम दोनों मेरा साथ देना। राहुल को ये कभी नहीं पता चले कि आंटी ने मुझे फ़ोन किया था। अगर राहुल कुछ पूछे तो उसे कुछ भी कह देना। तुम फिक्र मत करो, हम हमेशा तेरे साथ हैं, प्रीत बोली। अब ऐसा करो, तैयार हो जाओ, कॉलेज चलते हैं। नहीं, आज मुझे कॉलेज नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूँगी। नहीं, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। चल ऐसा करते हैं, हम भी कॉलेज नहीं जाते, यूं ही इधर उधर घूमते हैं। मियाँ बोली, हाँ ऐसा ही करते हैं। चल उठ, तैयार हो, प्रीत बोली। तीनों जाकर पार्क में बैठ गई। सिया का फ़ोन बजा तो वो घबरा गई, पर ये रोहन था। उसने फ़ोन उठाया। आज कहाँ रह गई तुम दिनों? सब ठीक तो है? रोहन ने पूछा। आज हम मस्ती के मूड में हैं, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, सो पार्क में आकर बैठ गए। सिया बोली, मुझे अपना दोस्त नहीं समझती ना? मुझे क्यों नहीं बताया? कौन सा पार्क है, मैं भी आता हूँ। सिया ने उसे लोकेशन सेंड कर दी। वो भी थोड़ी देर में आ गया। उन्होंने रोहन को सब कुछ बता दिया। रोहन बोला, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। सिया, मैं जानता हूँ, राहुल भी तुमसे बहुत प्यार करता है। वो ये कभी नहीं मानेगा। सिया बोली, मैं जानती हूँ, पर करना तो पड़ेगा। मैं आंटी की बात मोड़ नहीं सकती। अगर मेरे राहुल को छोड़ने से उसके परिवार का भला होता है तो मैं वो करूँगी। उनकी खुशी के आगे मेरे प्यार की कीमत कुछ भी नहीं। मैं भुला दूँगी उसे और वो भी भूल जाएगा धीरे धीरे। मैं सिया से और बोला नहीं गया और वो रो पड़ी। सब उसे चुप कराने लग गए। रोहन बोला, यार पैसे का क्या है? अगर प्यार साथ हो तो पैसा कमाया जा सकता है, पर अगर जिसके साथ हम अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, वही साथ न हो तो पैसे का भी क्या करना? वो पैसा किस काम का? रोहन, तुम समझते नहीं हो। मैं और राहुल गरीबी में रह लेंगे, पर मेरी वजह से अंकल आंटी और टीना को भी गरीबी में रहना पड़े, ये मैं नहीं कर सकती। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ, सिया ने कहा। रूस। राहुल उनसे इंग्लिश में बात कर रहा था। राहुल को यहाँ आए कई दिन हो गए थे। यहाँ की आर्मी में बार बार डाटा लीक हो रहा था। उन्हें पता नहीं चल रहा था कि कौन कर रहा है, इसलिए उन्होंने राहुल को बुलाया था। उसका फ़ोन भी जब्त कर लिया था ताकि कोई सीक्रेट लीक न हो। राहुल को बहुत दिन हो गए थे, पर पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि वो बंदा उनकी हर गतिविधि देख रहा था। वो गद्दार उनके बीच ही था। करीबन महीना होने को आया था, तब राहुल ने चीफ से बात की। सर देखिए, ये बोलने ही वाला था कि चीफ का खास वहाँ आ गया। वो वहीं बैठ गया। राहुल बोला, सर मैंने आपसे अपनी पर्सनल बात करनी है। आप इन्हें बाहर भेज दीजिए प्लीज़। चीफ ने उसे बाहर भेज दिया। तब राहुल बोला, सर हम जो भी करें सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहे। मुझे लगता है कि कोई दुश्मन
का बंदा हमारी टीम में घुस गया है, राहुल बोल रहा था और यहाँ वहाँ कुछ ढूंढ भी रहा था। तभी टेबल में एक साइड पर उसे एक छोटा सा डिवाइस मिला। उसने चिप को दिखाते हुए कहा, या शायद ये न भी हो, हमारे काम में ही कमी हो। मेरी शादी है कुछ दिनों में, मैं हार गया, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। फिर उसने चिप को बाहर से दरवाजे बंद करने को कहा। चिप राहुल को बाहर से लॉक लगाकर चला गया। राहुल उस स्पीकर को म्यूट कर देता है। फिर वो अपने काम में लग जाता है। इस बार उसका काम हो जाता है। राहुल बहुत खुश होता है। राहुल ने ऐसा सिस्टम सेट किया था कि अब कोई हैक नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने करना भी हुआ तो उसे चीफ का कंप्यूटर छेड़ना पड़ेगा, जिससे वो पकड़ा जाएगा। राहुल ने उन सब से इजाज़त मांगी। आते वक्त उन्हें फ़ोन दिया गया। उसने फ़ोन ऑन किया तो कई मिस्ड कॉल थे। माँ के सबसे ज़्यादा थे, और वो भी 20 दिन पहले के। उसने माँ को फ़ोन किया। हेलो माँ, क्या हाल है? अब तक उसके पापा ठीक होकर घर आ गए थे, सो माँ ने उसे कुछ न बताना ही ठीक समझा। अब याद आई माँ की। माँ, क्या करूँ, काम में फंस गया था, सॉरी। अच्छा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि हम इंडिया आ गए हैं। टीना भी आई थी, पर अब बेचारी तुझे मिले बिना ही चली जाएगी। तुझे फ़ोन करती रही, पर पता नहीं किस काम में लगा रहता था तू। चल आ जाना, फिर बात करते हैं, कहकर माँ ने फ़ोन रख दिया। राहुल ने मैसेज खोले तो सिया का मैसेज पढ़ा। वो हैरान रह गया। लगता है इस बार नाराज़ हो गई। चल कोई नहीं, मना लूँगा। उसने सिया को फ़ोन लगाया, पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये फ़ोन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। फिर उसने मियाँ प्रीत और रोहन का नंबर मिलाया। सब ने उसे ब्लॉक कर दिया था। उसे लगा कि इस बार तो सिया सच में बुरी तरह नाराज़ हो गई। अब कैसे मनाऊं? उसने उसी वक्त कनाडा की फ़्लाइट बुक की और तीसरे दिन कनाडा पहुंच गया। वहां पहुंचकर भी वो फ़ोन ट्राई करता रहा, पर किसी का फ़ोन नहीं मिला। वो सिया के कॉलेज गया। वो अभी आगे जा ही रहा था कि उसे प्रीत ने देख लिया। प्रीत उसी वक्त भागकर सिया को बताने गई। सिया रोहन और मियाँ के साथ ग्राउंड में बैठी थी। उसने मियाँ और प्रीत को जानकर राहुल की ओर भेज दिया। राहुल ने उन्हें देखकर बुलाया। हेलो, कहाँ है वो? मियाँ ने झिझक कर कहा, वो ग्राउंड में है। अगर तुम वहाँ न जाओ तो अच्छा है। सिया अब वो पहले वाली सिया नहीं रही। अब वो हमसे भी बात नहीं करती। रोहन के साथ ही अब उसके घर में रहने लगी है। राहुल ने हंसकर कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं मिलकर आता हूँ। उसे लगा कि सिया ने उसे सताने के लिए जानबूझकर झूठ बुलवाया है। वो भागकर ग्राउंड में गया। उसने देखा रोहन सिया की गोद में सर रखे हुए था और वो दोनों बातें कर रहे थे। राहुल ने तब भी सब्र रखा और जाकर सिया को पीछे से गले लगा लिया और बोला, सॉरी यार, इस बार माफ़ कर दे, आगे से ऐसा नहीं होगा। सिया ने उसकी एक नहीं सुनी और झटका देकर उसे पीछे हटा दिया। राहुल, तुम मेरा पास्ट थे, रोहन मेरा फ्यूचर है। हम दोनों का रिश्ता ख़राब न करो। सिया, ये नाटक बंद करो। मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर मेरा काम ही ऐसा है। इस बार माफ़ कर दो। सच कहता हूँ, ये काम छोड़ दूँगा। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा। राहुल, अब देर हो चुकी है। तुमने मैसेज देखा? कितने दिन हो गए हैं उस बात को। सच कहूँ तो मुझे तुमसे कभी प्यार था ही नहीं। वो तो माँ की ख्वाहिश थी, इसलिए मानना पड़ा, वरना तुम जैसे खड़ूस को तो मैं देखूँ भी नहीं। लेकिन तुमने मुझसे कहा था कि मुझे प्यार करती हो, बचपन से प्यार करती हो। तुम इस तरह नहीं कर सकती। राहुल पागलों की तरह बोलने लगा। तुम्हें खुद पर घमंड था ना, बस उसी घमंड को तोड़ने के लिए मैंने ये सब किया। तुमने सगाई तोड़ी थी ना उस दिन, अब मैं तोड़ती हूँ। ये लो अपनी रिंग, और अब कभी मुझे अपनी शक्ल न दिखाना।
कहकर सिया ने रिंग राहुल की तरफ फेंक दी और मुंह मोड़कर चल दी, क्योंकि उसकी आंखों में राहुल की हालत देखकर आंसू आ गए थे। वो नहीं चाहती थी कि राहुल उसके आंसू देखे। साथ में उसे ये भी डर था कि राहुल को देखकर उसका मन न बदल जाए। राहुल फिर उसको रोकने आया। सिया देखो, मैं मानता हूँ मैं घमंडी हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि उस वक्त सगाई तोड़ना चाहता था, पर तुम्हें सब पता है, सबको पता है कितना बदल गया हूँ मैं। प्लीज़ इस तरह मत करो सिया। सिया ने मुँह उसकी तरफ नहीं किया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। रोहन ने उसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। जैसे ही राहुल सिया की बाह पकड़ने आया, रोहन उन दोनों के बीच आ गया और गुस्से से बोला, राहुल, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता? सिया अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसे हाथ लगाने से पहले सोच लेना। तुम मुझे हटाओगे सिया के पास जाने से? तुम क्या सोचते हो तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा? मेरी सिया सिर्फ नाराज़ है और मैं उसे मना लूँगा। तुम पीछे हट जाओ। राहुल ने गुस्से से रोहन को धक्का दिया। रोहन नीचे गिर गया और उसके सर पर पत्थर लगने से खून आ गया। सिया भागकर उसके पास आई और उसे पकड़कर उठाते हुए राहुल से कहा, तुमसे इतनी बार कह दिया कि रिश्ता ख़त्म है तो ख़त्म। चलो रोहन, तुम्हें दवाई लगा दूँ। राहुल अभी भी नहीं माना। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गया, मानो उसकी टांगें जवाब दे रही हो। वो बोला, सिया ऐसा न करो, मैं मर जाऊंगा। तो इससे मुझे क्या? सिया ने बिना मुंह घुमाए कहा। रोहन को सिया की पकड़ में कंपन महसूस हुआ। वो गिरने वाली थी कि रोहन ने सिया के कंधे पर अपनी बाह रखकर उसे थाम लिया। वो बेहोश हो गई। कुछ दिनों से कुछ खाया जो नहीं था। राहुल को लगा कि वो रोहन की बाहों में समा गई। राहुल वहीं बैठा पागलों की तरह उन्हें जाते देखते हुए रह गया। उसके कानों में सिया के शब्द तो इससे मुझे क्या गूंज रहे थे। वो सोचने लगा, ये वही लड़की है जो मेरे जीने की दुआएं मांगती थी। वो आज कह रही है कि मेरे जीने मरने से उसे क्या। सिया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया? क्यों तुमने एक बार पीछे मुड़कर नहीं देखा? रोहन को मिले अभी साल ही हुआ है और तुम उसकी बाहों में ऐसे कैसे? मैं कितना पागल था जो 9 घंटे का सफ़र करके इसके लिए यहाँ आया, और ये वो वहीं बैठा जाने कितनी देर सोचता रहा, रोता रहा। उसे सिया के साथ गुजारा एक एक पल याद आ रहा था। उसे बैठे बैठे शाम हो गई। उसका फ़ोन बजने लगा। उसने सोचा सिया ने फ्रैंक किया होगा और अब फ़ोन करके माफ़ी मांग रही होगी। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला। फ़ोन टीना का था। राहुल ने खुद को संभाला, फिर बोला, हेलो, और क्या हाल है? मैंने पैसे भेज तो दिए, फिर क्यों फ़ोन किया? उसने अपना दर्द छिपाते हुए कहा। पर टीना उसकी बहन थी, उसे कैसे ना पता चलता? उसने घबरा कर पूछा, भैया क्या बात है? पापा ठीक तो है? आपकी आवाज़ में दर्द क्यों है? पापा, क्या हुआ पापा को? क्यों, आप घर पर नहीं हो क्या? मुझे लगा कि आपने पैसे भेजे हैं तो मेरी और माँ की मिस कॉल्स भी देखी होंगी। माँ से बात नहीं हुई क्या? माँ से बात हुई थी, पर उन्होंने पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। अब तो पहेलियाँ न बुझा, क्या हुआ ये बता। राहुल बोला, पापा को हार्ट अटैक हुआ था। हमें सेक्रेटरी अंकल ने फ़ोन किया था। मैं भी उनके घर आने तक वहीं थी। वैसे तो उनसे रोज़ ही बात होती है, पर तुम्हारी आवाज़ सुनकर लगा कि शायद कुछ हो गया है। तुम ठीक तो हो भैया? टीना ने पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थकावट है। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ, अभी इंडिया जाता हूँ। उसने उसी वक्त सबसे पहले जाने वाली फ़्लाइट बुक कराई, जो अगले दिन सुबह की थी। वो होटल की तरफ चल दिया और अब पापा की खबर के आगे सिया का
दिया दर्द कुछ समय के लिए भूल गया। वैसे भी माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। सिया को होश आ गया था। उसने अपने आसपास देखा। मियाँ प्रीत और रोहन खड़े थे। उसने पूछा, राहुल? कोई कुछ नहीं बोला। सिया को सारी बातें याद आने लगी। उसे खुद से नफरत हो रही थी। मियाँ ने उसे बताया कि कैसे राहुल घुटने के बल बैठा रो रहा था। सिया का रोना बंद नहीं हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो मर जाए। पर उसे अपने पापा का ख्याल आया। किस तरह उन्होंने बिना माँ की इस बच्ची को पाला। वो प्रीत और मियाँ से लिपट कर बहुत रोई। बोली, मियाँ, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। वो मेरा बचपन का प्यार है। मैं सिर्फ 5 साल की थी जब से हम इस बंधन में बंधे। 16 साल का रिश्ता एक पल में तोड़ दिया। मैंने उसका बहुत दिल दुखाया। सिया बोले जा रही थी। उसे फिर वो रिंग याद आई। वो झट से उठी और ग्राउंड की तरफ भाग गई। सभी उसके पीछे उसे आवाज़ लगाते हुए जा रहे थे जहाँ उसने रिंग फेंकी थी। सिया उस जगह पागलों की तरह रिंग ढूंढने लगी। वो भी उसकी मदद करने लगे। रोहन को वो रिंग मिल गई। उसने सिया से कहा, ये लो, मिल गई तुम्हारी रिंग। अब क्लिनिक में चलो, डॉक्टर आने वाली है। सिया ने वो रिंग अपनी उंगली में डाल ली। क्लिनिक में डॉक्टर ने बताया, आप खाना नहीं खाती क्या? खाना न खाने और स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई थी। ये पहले भी हुआ है? जी, मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है, पर वो पुरानी बात है। सिया जब बता रही थी, उसे राहुल की बात याद आ गई। जब वो राहुल के सामने दूसरी बार बेहोश हुई थी तो राहुल ने उसे बहुत डांटा था और कहा था कि आगे से अगर खाना छोड़ा तो मैं नाराज़ हो जाऊंगा। सिया आंसू भरी आंखों से बोली, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। अगले दिन सुबह राहुल इंडिया के लिए रवाना हो गया। वो अभी भी आसपास देख रहा था, शायद सिया कहीं से आ जाए। उसने तय किया कि अगर आज सिया नहीं आई तो वो उसे भुला देगा।